मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को ईस्टर दिन की बधाई। बहुत ही आनंद के साथ आपको बताता हूं, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा रक्षक जीवित है। आमीन। माय रिडीमर लिव्स। आप भी सुबह ही इन वाक्यों को कह दीजिए कि मेरा रक्षक जीवित है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज ईस्टर के दिन संसार में सभी पवित्र लोग जो कलीसियाओं को खोलकर, कलीसियाओं में जो घंटी बजाकर जो है आराधना चलाकर, प्रार्थना करके, परमेश्वर की स्तुति करके, सभी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। आमीन। इस आशीष भरे दिन में हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर जो वचन आपको देना चाहता है मैं पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 6वां वचन। वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा है। पहला वाक्य जो है बताया गया है, वह यहां नहीं है, वह यहां नहीं है। दूसरी बात, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जो उसने कहा है उसी के अनुसार वो जी उठा है। आप अच्छी तरह गौर करके देखें, जो भगवान इस दुनिया में नहीं है, उनके खुद के भगवान नहीं है, तो अपने आप को भगवान बनाकर मनुष्य भगवान एक जमाने में थे। वे मृत्यु को पा चुके, उन्हें जाकर दफना दिया गया। ऐसे लोगों के कब्र आज भी बंद हैं। जो जैसा बंद किया गया था वैसा का वैसा ही पड़ा है। पर एक ही परमेश्वर का कब्र जो आज भी खुला है। आमीन। कब्र आज भी खुला हुआ है। साधारण रूप से कब्र बोलते हैं या फिर समाधि बोलते हैं। ऐसे समाधि पे जाते वक्त वहां पर जब जाते हैं तो फूल ले जाते हैं, मालाएं ले जाते हैं, जाकर वहां रख कर आते हैं। तो जब जाते हैं ऐसा होता है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के कब्र स्थान जब जाते हैं तो आज भी है, यरूशलेम नगर में है। पर वहां जो भी जाता है, हजारों सैकड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं, बहुत देशों से जाते हैं। उस कब्रस्थान में जाते हुए कोई भी मोमबत्ती या फिर फूल या मालाएं या फिर कोई गुलदस्ता ऐसा कुछ नहीं ले जाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर वह नहीं है, वह अपने वचन का अनुसार जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और मैं मरे हुए परमेश्वर की या भगवान की आराधना नहीं करते, जीवित यीशु पिता की आराधना हम करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि मैं मरा हूं फिर भी सदा मैं जीवित हूं, इसलिए हिम्मत से रहिए। दूसरी बात मालूम है क्या है? उसी वचन में एक और बात बहुत ही आश्चर्यजनक प्रकटन है। वह क्या है? बाइबल बताती है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यहां से एक पाठ मैं सीखता हूं, वो आपको बताता हूं। यीशु कौन है? जो वह कहता उसे करता है, जो उसने कहा उसे किया। आमीन। अगर वो आएगा तो जरूर आएगा। उसने कहा कि मैं दूंगा तो जरूर देगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो क्यों इतना डिले कर रहा है? अगर वो देरी कर रहा है तो समझ जाइए कि कुछ चीजों के लिए अगर वो देरी कर रहा है तो समझ जाइए कि जिस अद्भुत की अपेक्षा आप कर रहे हो उस अद्भुत को डिले कर रहा है। तो समझ जाइए। क्या समझ जाइए? क्या बोलना चाह रहे हो आप? वह जो अद्भुत आपको करना चाहता है वह बहुत दिनों तक बात किया जाएगा, इसीलिए वो देरी कर रहा है। हर दिन के लाइफ में अद्भुत होता रहे तो आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, भूल जाएंगे। पर अगर वो देरी से आ रहा है, देरी से दे रहा है, तो बहुत दिनों तक बात किया जाएगा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, जो वो है कहता है बिना
किए जाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि जो वो कहता है उसे जरूर करता है। मेरे घर में करेगा तो मेरी जिंदगी में किया तो उसकी सेविकाई करना बहुत ही भाग्य की बात है, आनंद की बात है। तो आज इस ईस्टर के दिन पुनरुत्थान का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, जिन जिन के कानों में ये बातें गूंज रही हैं, उनके कानों में, यूट्यूब में, फेसबुक में जो जो देख रहे हैं, उन सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बहुत ही रूप में उंडेला जाए। बल, सामर्थ, ज्ञान और आशा, भरोसा, विश्वास बढ़ने लगे। आशीषों से भरपूर करने वाला तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। दूसरों को जरूर शेयर करें। दूसरों को देखकर जीसस मिट्स यूट्यूब चैनल को देखा कि नहीं, जरूर पूछिए, तब परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा और बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।